वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस में। जैसा कि आप सभी पहले देखते रहे होंगे और देख चुके भी होंगे कि HBN क्लासेस में पहले हमारे वीडियो अपलोड है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के। बट इधर कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया और हमारी टेक्निकल जो टीम थी वो थोड़ी सी उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जिसमें हमें कुछ समय तक अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आज से हमारा ये रेगुलरिटी हमने बनाई है कि अभी तक आपको इंग्लिश प्रोवाइड नहीं हो रही थी। अब मैं अंकित श्रीवास्तव आपको क्लास 12 तक की इंग्लिश का बेस्ट मटेरियल दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्लास 12 का है वो सिलेबस ऑलरेडी पूरा चेंज हो चुका है। ये आपका ओनली बेस्ड आ गया है CBSE बेस्ड पर, ओनली बेस्ड ऑन CBSE। इसका जो फर्स्ट पेपर है आपका वो पूरा टोटली CBSE के बेस पर आधारित कर दिया गया है। पहले पे क्या होता था कि पहले सिलेबस थोड़ा सा इजी था, अब क्या है उसके जो वर्ड वगैरह हैं, उसके जो शब्द हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों को मैं अपने साथ आसान बनाऊंगा और आप हमारे साथ लगे रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे पास होगा। फिलहाल जैसा कि आपका सबको पता होगा कि आपका इंग्लिश का पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 40 नंबर की आता है फर्स्ट पेपर। 40 नंबर का आता है आपका फर्स्ट पेपर और 60 नंबर का आता है आपका ग्रामर पोर्शन। 60 नंबर का जो आता है आपका ग्रामर पोर्शन आता है। तो अब हमें यहाँ पर फोकस किस पे करना है? ग्रामर पोर्शन पे। क्यों? क्योंकि ग्रामर पोर्शन का जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ग्रामर पोर्शन का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हम आज आपके साथ में स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमारी जो क्लास ये होने वाली है, ये आपकी क्लास होने वाली है बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस, ये आप समझ रहे होंगे। ये सुपर बैच स्टार्ट है आपका। अभी तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, अब मैं ऑनलाइन में आया हूँ। तो ये आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू सुपर बैच स्टार्ट हुआ है। अब HBN क्लासेस पे आपको डेली क्लासेस अवेलेबल होंगी, फिजिक्स की, इंग्लिश की, मैथ की। और मैं आपको 3-3 डे का एक टर्न बनाऊंगा जिसपे कि मैं 1, 2, 3 ये आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड पेपर और 4 यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड पेपर और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये आपकी चलेगी फर्स्ट पेपर। और रही बात संडे की, तो संडे को टाइम के हिसाब से, टाइम को देखते हुए यदि टाइम मिलता है तो ऐसे संडे को सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। यदि टाइम मिलता है तो आपकी महामैराथन चलवा दी जाएगी। चलिए, ये हमने आपको बेसिक बता दिया। अब हम बात करते हैं आपकी ग्रामर पोर्शन की। देखिए, ग्रामर पोर्शन में आपका क्या है, सबसे पहले बेसिक आता है आपका टेंस। यदि आपको टेंस इंप्रूव हैं, यदि आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ग्रामर पोर्शन में एकदम हीरो हैं, ये समझिए। क्योंकि टेंस के बेस पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपको टेंस का नॉलेज है तो आप एक्टिव एसिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। यदि आपको टेंस का नॉलेज है तो आप नरेशन कर सकते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन या अदरवाइज ट्रांसलेट, एनीथिंग, कुछ भी हो। ट्रांसलेशन में जो भी हमारा आता है सब कुछ हमारा डिपेंड होता है टेंस पे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस में होता क्या है, हालांकि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टेंस क्या होता है। ये सब लोग क्लास 5 से पढ़ना चालू कर देते हैं और सभी बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है। तो क्या सर जी आज वही पुरानी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उन सभी टीचरों में से थोड़ा सा कुछ हट के बताऊँगा। आपने पढ़ा होगा कि टेंस में होता है समय, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, और इसमें से 4 भाग होते हैं। ये सबका बेसिक होता है, ये सबको ही आता है। लेकिन मैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे दूंगा और ऐसा चीज़ दूंगा जो आपको सबसे अलग हट के होगा। भाई हम वो ऐसा क्यों करें, है ना, ऐसा क्यों करें जो दुनिया करती है। तो मैं 2 लाइनों के साथ में अपनी इस क्लास को शुरुआत करता हूँ कि जब भी
जब भी रुकने का मन करे, जब भी रुकने का मन करे तो सोच लेना, जब भी रुकने का मन करे तो सोच लेना कि शुरू ही क्यों किया था, कि शुरू ही क्यों किया था। ये समझ लिए, ये 2 लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। यदि आप कोई काम को करते हैं, यदि आप रेगुलरिटी, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये क्लास जो हमारी होने वाली है आपकी रेगुलरिटी रहेगी, डे बाय डे आपको क्लास मिलेगी। और यदि मैं अपने काम को ये पर डे करता हूँ, यदि मैं कल अपनी क्लास को बंद कर दूं, या आप आज पढ़ रहे हैं कल ना पढ़ें, तो जब भी ऐसा काम है, यदि आपके मन में ऐसी कोई थिंकिंग आती है तो ये ज़रूर सोचना, जब भी रुकने का मन करे तो ये ज़रूर सोचना कि हमने शुरू की क्यों किया था। ठीक है, तो इन्हीं 2 लाइनों के साथ में मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये होता है टेंस। टेंस में क्या होता है सबको पता होगा। टेंस में सब लोग डायरेक्टली बोल देते हैं काल। आखिर काल है क्या, टेंस में होता क्या है? सब लोग बोलते हैं काल, क्योंकि उन्होंने बुक से देख के पढ़ा हुआ है। बुक में केवल यही लिखा होता है टेंस में काल। तो मैं काल को डिफाइन करना चाहूँगा और सरल शब्दों में। टेंस को हम बोल सकते हैं समय। क्या बोल सकते हैं? समय या अवधि। अब कहोगे गुरुजी ये टेंस को आपने समय कैसे कह दिया? टाइम में तो समय होता है ना, और टाइम में समय होता है, आप तो टेंस में समय बता रहे हैं। तो मेरे बच्चा, मेरे लाल, सुनो ध्यान से। टेंस हमारी क्या होती है? टेंस हमारी कैसी जानकारी देता है? टेंस हमें यही तो बताते हैं कि काम कब हो रहा है, और काम हो चुका या होने वाला या होगा, ये तो बता रहा है। मैं कानपुर जा रहा हूँ तो एक पीरियोडिक बता रहा है ना, कि एक टाइम बता रहा है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, या मैं कानपुर जा चुका हूँ, या मैं कानपुर जाऊंगा। तो मतलब एक अवधारणा बताता है, एक अवधि बताता है, जिसे हम बोलते हैं टेंस। तो उसी टेंस के बेस पे मैंने इसको कह दिया समय, और समय को बोलते हैं अवधि। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, मैं आपसे बार बार ये प्रश्न नहीं करूँगा कि आप ना ये फोर्स करूँगा कि आप लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए। यदि आपको वाकई में मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप ये काम जरूर करेंगे, और आई होप मेरे स्टूडेंट्स ऐसा जरूर करेंगे कि चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे यदि उनको चैनल अच्छा लगता है, हमारी क्लास अच्छी लगती है तो। अब हम बात करते हैं टेंस के पार्ट में। टेंस के पार्ट में काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने होते हैं? सब लोग जानते हैं कि हमारे टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं। एक ही होता है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड आपका होता है पास्ट टेंस, और थर्ड आपका होता है एंड लास्ट फ्यूचर टेंस। अब इनकी हिंदी पे बात कर लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है आपका भूत काल, और फ्यूचर का मतलब होता है आपका भविष्य काल। ये हमने बात करी आपकी कि प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी पे, पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हिंदी पे क्या कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो काम जारी हो, जो काम जारी हो। भूत का मतलब होता है काम हो चुका हो, काम हो चुका हो। और भविष्य का मतलब होता है काम आगे होगा, काम आगे होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में समझ में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो आपका काम जारी है, या खाना बन रहा है, खाना बन रहा है तो ये काम क्या है? जारी है। हम खाना खा रहे हैं तो काम जारी है। जो मान लो कोई भी ले लो कि मजदूर
मकान बना रहा है तो ये काम जारी है। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है तो काम जारी है। तो वह काम जारी होने से किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट टेंस को। और पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम हो चुका हो, जो काम फाइनली फिनिश हो चुका हो। मैं खाना खा चुका, अध्यापक ने क्लास ख़त्म कर दी, और मैं कानपुर से आ चुका हूँ, या काम ये हो चुका है, मैं गया था लेकिन आ गया, यानी काम ये फाइनली हो चुका है। यानी जो भी काम कंप्लीट होगा, फिनिश होगा, उसको हम डिनोट्स करेंगे पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस आपका क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो होता है जो आगे काम हमारा होना बाकी है। सर कल नेक्स्ट क्लास लेंगे, सर कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे, मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, मैं कल बारात में जाऊंगा। बारात के नाम से बड़े खुश हो गए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आप इसको लिखना चाहें तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, लिख सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सभी के प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं हमारे, और फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो ये हमारा होता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि सभी लोग यहाँ तक पढ़े हुए हैं। बट मैंने स्टार्टिंग इस वजह से यहाँ पे करी है क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी एज रिलेक्शन की वजह से जो बच्चे, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बंदा 10th में पढ़ता होगा और 12th में पढ़ता होगा, वो सही से इंग्लिश तक नहीं पढ़ पाता होगा। आई होप मानते हैं ना आप लोग सभी लोग? यदि मानते हैं तो कमेंट करिए। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि 5 में 6 में बहुत इंटेलिजेंट होता है, सारी चीज़ें उसे आती होती हैं। तो वही चीज़ है भाई, हमें तो सबको, मैं टीचर हूँ, सबको देख के चलूँगा। मेरी क्लास में यदि 20 बच्चे हैं, 20 में से 10 बहुत इंटेलिजेंट हैं और 10 वीक हैं, तो मैं 10 वीक के हिसाब से चलूँगा, ना कि 10 इंटेलिजेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यदि मैं वीक को समझाऊँगा तो इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक आगे आगे बढ़ेंगे। आप लोग समझते हैं? आप सहमत हैं मेरी इस बात से? तो इसी तरह से मैंने सबसे पहले टेंस का चैप्टर उठाया है कि जब मैं टेंस को कंप्लीट कर लूँगा, अगर बाय द वे मैंने कोई दूसरा टॉपिक उठाया होता जो आप लोगों को आता होता, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं आता होता, तो कैसे कवर करते हो, है कि नहीं? तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा क्षमा करिएगा कि ये टेंस ही पढ़ा रहे हैं और कुछ पढ़ाते ही नहीं। तो बस सब्र करिए, आप मेरी क्लास में यूँ बने रहिए। हर मैं वो चीज़ आपको दूँगा जो इंटर के सिलेबस में है आपके, और 90+ आपको दिलाने की गारंटी मेरी है। बस एक बार विश्वास करके देखिए। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ एंड लास्ट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके 4 हो गए ओनली प्रेजेंट टेंस के। ये किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के। ये ओनली आपके किसके हैं? प्रेजेंट टेंस। इसी तरह के जब आपके पास्ट के आएंगे तो पास्ट के लिए आप क्या करेंगे कि पास्ट में इन सभी की जगह क्या जोड़ देंगे? पास्ट, 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 पास्ट। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, ये लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहां पर जब पास्ट की बारी आएगी तो यहां पर हम प्रेजेंट की जगह क्या कर देंगे? प्रेजेंट की जगह हम कर देंगे आपको पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके पास्ट के 4 हो गए। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो सबको पता ही होगा। अब इसके बाद पास्ट के बाद बात आती है हमारी फ्यूचर टेंस की। तो यह आपका हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस
और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये आपके टोटली टेंस हो गए, यहाँ पे आपके यहाँ के 12 टेंस हो गए आपके। 12 क्लास में 12th टेंस है, ये समझ लीजिए। तो अब 12 के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आपसे। और आज हम थोड़ा सा स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास जो थी थोड़ा सा लेट चालू हुई है, बट कल से आपको 35 से 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसमें आई होप कोशिश पूरी करेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम ना लेकर के एक टेंस आपका डे बाय डे कंप्लीट हो, जिससे आपके 12 दिन में आपके सारे टेंस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे क्लास को बढ़ाएं। सेकेंड चीज़, अभी फरवरी चल रहा हुआ है, अब फरवरी कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास 2 ही महीने बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। अभी कुछ ऐसा कंफर्म भी नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो या ना हो, बट आप कभी ये उद्देश्य ना पढ़िएगा कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है मेरा तो पढ़ें क्यों। ये आपकी एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट के लिए है। आज अगर आपने इंटर की एग्ज़ाम नहीं दोगे, क्या आप कभी भविष्य में किसी कंपटीशन में नहीं बैठेंगे? तो कंपटीशन लेवल की भी स्टार्टिंग यहीं से होती है, ये समझिए आप। कंपटीशन लेवल की स्टार्टिंग भी हमारी यहीं से ही होती है। अगर ये आपका बेस नहीं मजबूत है, तो यदि आपकी नींव नहीं मजबूत है, तो हम चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, वो आप गिर जाएगी जरा से तूफान में, है ना। यदि आपके बेसिक इम्प्रूव है, तो उसके ऊपर हम चाहे जो कुछ बता दें, आपको सिंथेसिस बता दें और सिंटैक्स बता दें, ट्रांसफॉर्मेशन बता दें, और जो भी चीज़ें बताएंगे नरेशन वाइज सारी आपको चपक के बैठेंगे एकदम से, यानी कि बिल्कुल से आप पकड़ लोगे उसको, है ना। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि आप सबसे पहले टेंस पे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल सिंपल टेंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, और टेंस के बेस पे ही हमारी स्टोरी बनती है, ये याद रखिएगा। चलिए आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में। उसके बाद हम कल विद रूल्स आपकी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट एक दूसरी क्लास लगी हुई है और वहाँ के बच्चे आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं मेरा। तो बस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले कल इसी के बारे में विद रूल्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये कौन सी बला है भाई साहब? ये एक ऐसा टेंस है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि काम हो रहा है। इस टेंस की पहचान क्या होती है भाई? टेंस को पहचानने के लिए कोई ना कोई पहचान होगी। भाई बच्चों, आप लोगों के माता पिता ने नाम रखा है कि नहीं रखा है? यदि आप घर में 4 लोग हो तो ऐसा तो नहीं बुलाते हैं ए यहाँ आओ, ओ वहाँ आओ, ओ सुनो यहाँ आओ, ऐसा नहीं कहते हैं। ये तो बुलाते हैं राहुल यहाँ आओ, मयंक यहाँ आओ, धीरज यहाँ आओ, लखन कहाँ है, ऐसे तो पिताजी बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका नाम बहुत ज़रूरी है ना। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसका नाम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इसका नाम रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि वह जाता है, वह जाता है, तो भैया ये एक तरह का क्या है? टेंस है। वह जाता है ये एक तरह से टेंस है, ठीक है। अब कौन सा टेंस है? आई बात सामने। जो क्या होगा, नहीं ये फलाना टेंस है, ये ढिकाना टेंस है, ऐसा तो होता नहीं है। इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्यों, कैसे पहचानने के भी कुछ वो रूल्स होंगे। तो ये भाई देखो मिला आपको, लास्ट में क्या मिला आपको? ता। तो सिंपल सी भाषा में आपसे हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी होना बताया जाता है, तथा काम का जारी होना बताया जाता है, ऐसे वाक्यों में हम पहचान लेते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि मैं यही कह देता कि वह जा चुका है या वह जा रहा है, अब ये बताइए क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यहाँ तो रहा है मिल रहा है, यहाँ चुका मिल रहा है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुए, क्योंकि इसकी पहचान के विरुद्ध है ना। अगर आप लोग 2 लोग घर में बैठे हो, आपका नाम मोहन, उसका नाम श्याम, पापा ने बुलाया श्याम यहाँ आओ, तो क्या मोहन उठ के जाएगा?
नहीं जाएगा, कहेंगे जाओ तुम्हें बुला रहे हैं, यही तो कहेंगे कि जाओ तुम्हें बुला रहा है, हमें कौन सा बुला रहा है, यही। तो अब ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसकी पहचान के विरुद्ध है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ये। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों से हमें पहचान होती है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पहचान पता चल गई, अब इसको बनाते कैसे हैं। तो अब बनाने में एक तो ये किस टाइप का वाक्य है, ये जो हमारा है ये साधारण वाक्य है। ये क्या है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अब अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू या डज, डू या डज। अब ये डू या डज कब लगाते हैं, ये डू या डज लगाते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। अब सब दूसरी बात, एक्सेप्शन से देखो हमारा पीछा नहीं जोड़ते, अपवाद जो है हमारा पीछा नहीं जोड़ते। अब हमें ये पता करना चाहिए कि डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं। अब कोई दिमाग में सोच रहा होगा, आप लोग जितनी क्लास देख रहे हो कि सर जी ने यस या यस तो बताया ही नहीं, लगता है सर जी भूल गए। नहीं बच्चा, हम भूले नहीं कुछ, हमें वो हर एक चीज़ का नॉलेज है जो आपको नहीं होगा, तभी हम पढ़ा रहे हैं, पॉइंट बी नोटेड। और आप कभी टीचर को जज नहीं कर सकते, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी की हैसियत देखकर उसकी औकात का अंदाजा ना लगाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डू या डज लगाते हैं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ये भी बताऊंगा कि डू या डज कब लगाते हैं, डू किसके साथ में लगाते हैं, डज किसके साथ में लगाते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में, अफर्मेटिव टेंस के साथ में, सेंटेंस के साथ में हम लगाते हैं यस या ई एस, यस या ई एस। अब इसमें 4 हेल्पिंग वर्ब है, ओनली अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में लगेगा यस या ई एस, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में लगेगा डू या डज। अब यस किसके साथ लगता है, ई एस किसके साथ लगता है, डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। तो एक वचनकर्ता के साथ में एक वचनकर्ता और एक वचन और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में डज लगता है, और प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ, प्लूरल नंबर के साथ में डू लगता है, ठीक है। इसी तरह से एस जो है हमारा, कल अभी हम केवल आपको ओरल बता रहे हैं, तो कल इसको विद रूल्स लिख करके चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एक्चुअली पे क्लास में बच्चे बैठे हैं, लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है याद। और ये जो एस है, एस लगाते हैं हम सिंगुलर नंबर के साथ में, और एस और ई एस दोनों लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ में, सिंगुलर नंबर, और प्लूरल के साथ में यस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो बाय ओरल केवल मौखिक रूप से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया। अब इसकी एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल्स, इसकी प्रैक्टिस और इसका कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स, ये सारे कल हम लेके चलेंगे। और आज हमारी छोटी सी क्लास रही है, मैंने आपको केवल इंट्रोड्यूस किया है खुद से और टेंस से तो आप लोग सारे लोग इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन आपने मुझसे इंट्रोड्यूस लिया और बहुत अच्छी बात, और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ आपके सामने आकर के। और आई होप मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, और हाँ यदि अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम छोटी सी क्लास के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास पे।